जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिला स्थित अतिशय क्षेत्र धर्मोत्कर्ष तीर्थ सिहोनिया जी में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य भिक्षुण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महामस्तक अभिषेक, वार्षिक मेला एवं त्रैवेदी शिलान्यास महोत्सव का आयोजन किया गया। 22 सितंबर 2024 को परम पूज्य युगल मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज एवं प्रशमानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य भिक्षुण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले स्थित अतिशय क्षेत्र धर्मोत्कर्ष तीर्थ सिहोनिया जी में महामस्तक अभिषेक, वार्षिक मेला एवं त्रैवेदी शिलान्यास महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य युगल मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज एवं प्रशमानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 सितंबर 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंदिर जी में प्रभु की शांति धारा करने के साथ किया। सर्व गजमारिम, सर्व आशमारिम, सर्व गोमारिम, सर्व महिषमारिम, सर्व धान्यमारिम, सर्व वृक्षमारिम, सर्व गुलमारिम, सर्व पत्रमारिम, सर्व पुष्पमारिम, सर्व फलमारिम, सर्व राष्ट्रमारिम, सर्व देशमारिम, सर्व विश्वमारिम, सर्व वेदनीयम, सर्व वेताल साकनीयम, सर्व वेदनीयम, सर्व मोहनीयम, सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज मम सर्वेशम चक्र विक्रम तेजबल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु, सर्वजनानंदनम कुरु कुरु, सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु, सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु, सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टन पत्तन धूल मुक्षम वाहानंदनम कुरु कुरु, सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु, सर्व देशानंदनम कुरु कुरु, सर्वजमानंदनम कुरु कुरु, सर्व दुखम हनहं दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यश सुखम तरसुलोकेशु व्याधि वर्षन वर्जितम अव्यम चमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु कुलगोत्र धंधानम सदास्तु श्री चंद प्रभु वांस पूज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मुनिशव्रत नेमनाथ पार्शनाथ इतिभ्यो नमः। इति नीनमन्त्रेण वज्ञातं शान्तार्थं गन्धोदकं धारावर्षणम्। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते दक्षिणासे दोषकल्मषाय देवतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्राण विनाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय, सर्व प्रकृतोच्छुभ्र विनाशनाय, सर्व क्षामर डामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौ रः सिंहावसारं नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम अरं मंगलूपमुपुरुषस्य भवतु संपूजिकानां प्रतिपालेकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां स्थिरास्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान। शांतिधारा के पश्चात श्रावकों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर प्रभु शीश पर छत्र स्थापित किए और हर्षोल्लास से चवर डुराकर प्रभु भक्ति की। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घवद प्राप्ताय अर्घम नरो भामते स्वाहा। स्तगत भानुकर प्रतापं मुक्ताफला प्रकर जाल प्रवृति सोमं त्रिजगिता परमेश्वर। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहरमध्ये छत्र समर्पयामहे। कुन्दावोदाति चल जामर चारु शोभं विभ्राजते तव बपौ कलधौते कान्तं उच्चैः सांख्य शुचि निर्जर वारिधारा उच्चैष्ठितं सुरगिरि विवसादगम्बम्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिमध्ये द्विचमर समर्पयामहे। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में पूरे जैसेकार है, पूरे जैसेकार है, अजब बहार है, प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में पूरे
जय जयकार। ओम जय जिनवर देवा, स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता, शांति नाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। जिस ओर आन बसे विश्वसेन कुल, नभ में मानो पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करतारी, स्वामी आनंद करतारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव हाट रचे भारी। ओम जय जिनवर देवा। नर मन भाई, स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज की औचिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनवर देवा। बाल काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज की औचिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनवर देवा। पंचम चक्री काम द्वादशम, सोलम तीर्थंकर। स्वामी सोलम तीर्थंकर। पदधारी तुम ही मुरारी, पदधारी तुम ही मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनवर देवा। भवतन भोग समझ छड़े भंगुर, मुनि व्रति धार लिए। स्वामी मुनि व्रति धार लिए। सटखंड नवनिधि रत्न चतुर्दश, प्रणवत छोड़ दिए। ओम जय जिनवर देवा। ते उपदेश भाविक जन बोधे, ये उपकार किया। ओम जय जिनवर देवा। शांति नाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो। स्वामी सब जग शांति करो। अरज करें हम दास चरण में, अरज करें हम दास चरण में। भव आताप हरो। ओम जय जिनवर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता, शांति नाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। ओम जय जिनवर देवा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। ओम जय पारस देवा। स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणों की करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। आनंद अवतंगी, स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन घर बामा के ओर, अश्वसेन घर बामा के ओर लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा।
सुरकृति अति अनुपम पट भूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा। जलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया, स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कमठ कामा। अगले क्रम में सवा 31 फुट उतुंग श्री शांतिनाथ भगवान की भव्य खड्गासन जिन प्रतिमा का आगमन हुआ। कार्यक्रम में अब परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रश्मानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एवं सांसारिक ज्ञान का बोध कराया। कभी किसी चीज की आवश्यकता हो जाए कि मंदिर में ये काम होना है, तो काम के लिए सबसे पहले कमेटी करे। हम क्यों करें? चौका लगना है तो माताएं बहनें आजकल कहना प्रारंभ कर दिया, वो मंदिर में लगा लो। वो 4 अम्माएं आ जाएंगी बूढ़ी बूढ़ी जो 70-75 साल से चौका लगा रही हैं, वो 4-5 पहुंच जाएंगी। घर में लगाने की कह दो तो सोचने पे मजबूर हो जाती है कौन लगाए। आजकल तो चतुर्मास भी पूछ के करते हैं, महाराज जी एक लेबर रख लेंगे पति पत्नी तो चल जाएगा क्या काम। महान भाव, कहने का तात्पर्य है कि हमारी श्रद्धा खोती कहाँ चली जा रही है। हम अपने गुरु को अपने घर तक नहीं ले जा सकते, जहां पर उन्हें 4 रोटी के ग्रास बना के नहीं खिला सकते, तो तुम्हारी श्रद्धा गई कहां। जैन कुल में जन्म लिया और अपने मकान तक मुनिराज को ले जाने में सक्षम नहीं हो तो मकान ही शमशान हो गया। अनंतानंत जीवों की हिंसा निरंतर करते चले जा रहे उस घर में, वो घर ही शमशान की तरह हो गया। जिसमें दिगंबर संत के चरण नहीं पड़ पा रहे, बहाना होता है महाराज छोटा सा मकान है 20-25 फीट, क्या करेंगे। अरे महाराज को तो 2.5 फीट की चौकी पे खड़े होना है, तुम्हारे पलंग के लिए 6 फीट चाहिए, महाराज को तो 2.5 फीट चाहिए। खड़ा ही तो होना है उन्हें, और क्या करना, एक खड़ा देने वाला और एक खड़ा लेने वाला, 2 लोगों की जरूरत है, उतने में भी संकोच करते हो। और श्रद्धा, मुंह से बोलने के लिए श्रद्धा पूरी रखते हो। हमारे महाराज जी हैं, अगर आशीर्वाद ना दे पाए तो अभी बुरा मान जाओगे। महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, तुम्हें हाथ उठा के दे दिया था, हमें पिच्छी नहीं लगाई थी, उन्हें पिच्छी लगा दी थी महाराज ने। अभी महाराज पे आरोप लगाने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गई आपकी श्रद्धा? कैसी आपकी श्रद्धा बची है? क्या इसमें पत्थर को पत्थर ही देखते रहोगे क्या अपने जीवन भर? कभी इस पत्थर में भगवान को खोजने का पुरुषार्थ किया? नहीं किया। जब इन भगवान में, इन पत्थर में भगवान देखना प्रारंभ कर दोगे तो जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक इस पत्थर को पत्थर मानते रहोगे तब तक पानी के हजारों लाखों कलश भी सिर के ऊपर से डालते रहना, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। और यदि अपने मन से एक छोटा सा कलश, 20 ग्राम पानी का कलश भी ऊपर से डाल दोगे और उसमें श्रद्धा का पुट होगा तो तुम्हारे मन मर्जी के काम बनते चले जाएंगे। मैना सुंदरी ने गंधोदक से कुष्ठ दूर किया था। क्यों किया था? उसने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कलश लाएंगे फिर डालेंगे, 700 कोड़ियों को मुझे ठीक करना है, सबके ऊपर गंधोदक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कितना गंधोदक होगा, ये कुछ नहीं सोचा था। सिर्फ भगवान के ऊपर श्रद्धा रखी, अभिषेक किया, गंधोदक ऐसे फेंक दिया। ये भी नहीं सोचा कि नीचे गिरेगा कि ऊपर गिरेगा। सिर्फ गंधोदक ऐसे दिया, सबके लिए दिया, वो सबका कुष्ठ दूर हो गया। तुम ईमानदारी से बताओ तुम्हारी फुड़िया ठीक हो जाएगी? अभी एक दाना निकला है छोटा सा यहाँ चेहरे पे और गंधोदक लगा लेना तो तुम्हारा दाना भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम उस दाने को ठीक करने के लिए केवल गंधोदक लगा रहे हो। तुम्हारी गंधोदक के प्रति आस्था नहीं है। तुम्हें जो वो तकलीफ हो रही है उस दाने से, उस दाने को ठीक करने के प्रति आस्था है कि दाना हमारा ठीक हो जाए।
गंधोदक तो जैसा है सो वैसा है। गंधोदक का क्या, गंधोदक तो रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। गंधोदक तो रोज गमले में जाता है, कहीं कोई छत पर फेंकता है तो कोई गमले में डाल देता है। हमारा तो ये फोड़ा ठीक हो जाए तभी तो ठीक नहीं होता। पहले श्रद्धा गंधोदक के प्रति होना चाहिए। सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारी डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा होती है तो दवाई के प्रति? ईमानदारी से बताओ। सभी दवाई वही डॉक्टर लिखता है, चाहे छोटा डॉक्टर हो चाहे बड़ा डॉक्टर हो, चाहे छोटी हॉस्पिटल में बैठा हो चाहे बड़ी हॉस्पिटल में बैठा हो, दवाई एक होती है, बस लिखने वाले का अंतर होता है। एक की फीस 150 होती है, एक की 1500 और एक की 1.5 लाख। सबकी फीस होती है, जितनी बड़ी फीस उतनी जल्दी रोगी ठीक, जितनी कम फीस उतनी ज्यादा बीमारी। अरे मेरे फलाने पिताजी फलाने चाचा तो फलाने झोला छाप डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, वहां तो ठीक होने ही नहीं था। और हमारे पिताजी हमें बुखार आया था तो मेदांता में ले गए थे, भैया तो कैसे ठीक हो गए? बोले हम तो अंदर गए, बढ़िया एसी लगा था, फर्स्ट क्लास सोफा पे बैठ गए, जाते ही साथ ऐसे लगा जैसे बुखार उतर गया हो। तुम्हारी श्रद्धा वहां हॉस्पिटल के प्रति थी, उस डॉक्टर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा थी, इसलिए तुम ठीक हो गए। क्योंकि जैसा सोचते हो वैसे ही हार्मोन्स हमारे शरीर से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आज तुम्हें यदि दूध पीना है तो दूध के लिए बेचैनी होगी शरीर के अंदर, दूध ही मांगेगा शरीर। यदि मन ने कह दिया दूध चाहिए तो दूध ही दूध मांगता रहेगा, चाहे 56 भोग खा लो, लेकिन जब तक दूध नहीं पियोगे तब तक तृप्ति नहीं होगी। महान भाव, श्रद्धा बड़ी मजबूत होती है। जैसी आपकी दूध के प्रति और डॉक्टर के प्रति श्रद्धा हो गई, वैसी श्रद्धा यदि भगवान के प्रति हो जाए तो निश्चित रूप से मान लेना कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसी क्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सरला जी क्या करना है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों को सुरक्षित रखना है। चल मलगाड़ दोष से बचना है, सम्यक दर्शन के अतिचारों से बचना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है धर्म की प्रभावना। बिना धर्म की प्रभावना के, जैसे शरीर का अंग सर धड़ से अलग हो जाने पर वह धर्म नहीं टिक सकता, ऐसे ही इस प्रभावना अंग के अलग हो जाने पर आपका धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? प्रभावना। प्रभावना किस किस प्रकार से हो सकती है? प्रश्न मन में आएगा, महाराज जी प्रभावना करते कैसे? प्रभावना करने के लिए रेवती रानी ने सबसे अच्छी उपम किया, वह धर्म रथ यात्रा कराई गई। प्रभावना के लिए सम्यक दर्शन का प्रभाव जन जन तक पहुंचे। जो मिथ्या दृष्टि मंदिर तक नहीं आ पाते हैं, उनके लिए भगवान की रथ यात्रा करा करके उनके मिथ्यात्व को सम्यक में परिवर्तित कराने का उपक्रम है रथ यात्रा महोत्सव। भगवान की रथ यात्रा हर रोज नहीं हो सकती। फिर क्या करें महाराज जी? फिर करना चाहिए एक सुंदर जिनालय बनाना चाहिए। सुंदर जिनालय, बड़ा ऊंचा जिनालय, भव्य जिनालय बनाना चाहिए, जिस जिनालय के माध्यम से व्यक्ति दूर दूर तक उसकी सुंदरता की चर्चा करे, दर्शन करने का भाव बनाए और अपने चरण मंदिर तक पहुंचाए। उसमें एक बहुत सुंदर व्यवस्था है मानस्तंभ की। क्या है? मानस्तंभ। सामने आपके बिल्कुल एक साथ 5 मानस्तंभ की रचना हो रही है। जब कोरोना का काल आया तो लोगों को घर में बंद कर दिया, बिना किसी सजा के सजा हो गई, बिना किसी अपराध के अपने ही घर में हम लोग कैद हो गए। तब कौन काम आया?
तब छत पे चढ़ चढ़ करके या तो मंदिर का शिखर और या मान स्तंभ में विराजित भगवान के चरण सानिध्य को प्राप्त करके उनका दर्शन अवलोकन करके हमने अपने दर्शन के नियमों की पूर्ति की। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए दूसरा कारण ये जो मान स्तंभ है, जो जीव मंदिर के अंदर नहीं आता वो बाहर मान स्तंभ में हमेशा विराजमान प्रतिमाओं का दर्शन करके अथवा जो ये पक्षी या पशु आदि उन प्रतिमाओं का दर्शन करके अपने सम्यक को दृढ़ कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दूसरा धर्म प्रभावना का क्षेत्र है तो वह मान स्तंभ और मंदिर का निर्माण करना। मंदिर में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, कहो तो कहूं, कह दूं। एक भगवान और एक भगवान की वेदी। भगवान और भगवान की वेदी जैसा आपका मन और मन में स्थापित होने वाले भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो, मेरे मन मंदिर में आ जाइए। मेरे मन मंदिर में कब आएंगे? जब भगवान का ये स्थान मंदिर जैसा हो जाएगा। हमारा मन मंदिर तब बन सकता है जब उसे हम पवित्र कर लें, शुद्ध कर लें, प्रतिष्ठा कर दें, तभी तो भगवान आकर के बैठेंगे। जिस मन में गंदगी हो, जिस मन की अशुद्धि हो, बुरे विचार हो, पापों से भरा हो, उस स्थान पर भगवान आकर बैठ नहीं सकते। कैसे बैठेंगे? यदि तुम भी बैठाना चाहो तो नहीं बैठेंगे। इसलिए मन को मंदिर बनाने के लिए उसकी साफ सफाई की आवश्यकता है। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और पश्चाताप और प्रत्याख्यान, इन्हीं के माध्यम से अपने मन को शुद्ध किया जाता है, विशुद्ध किया जाता है, और तब जाकर के हमारी श्रद्धा के भगवान, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हमारे मन में आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए मंदिर में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मंदिर तभी मंदिर कहलाता है जब उसमें भगवान हो, और भगवान तभी हो सकते हैं जब उनके नीचे वेदी या आसन हो। इसलिए भगवान के मंदिर में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भगवान हर कोई स्थापित नहीं कर सकता। भगवान श्रद्धा के होते हैं, आस्था के होते हैं, अपने हृदय के होते हैं। आप लोगों में आज यहां पर उन श्रद्धा के ऊंचे भगवान का एक कलश डुराने और देखने की भावना से यहां आज उपस्थित हुए। ये वार्षिकोत्सव है, और इस वार्षिकोत्सव में हर कोई भगवान का अभिषेक कर नहीं सकता। कहते हैं कि भगवान को वेदी में विराजमान करने के उपरांत उनका नित्य अभिषेक करना बहुत जरूरी है। ऐसे अत्यंत प्राचीन, अत्यंत उत्साह पूर्वक, अतिशयकारी जब हमने मंदिर में प्रवेश किया, पहली बार दर्शन किया, और दर्शन करते ही रोंगटे रोंगटे, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, जैसे करंट मिल गया हो। देख करके रोमांच आ गया। पता नहीं आपकी क्या स्थिति है। पिछली बार जब गर्मी के मौसम में वर्षायोग के लिए मुरैना जा रहे थे, तब पहली बार यहां दर्शन किया। मन बड़ा ही आनंदित, प्रफुल्लित, प्राकृतिक सौंदर्य भी, और यहाँ प्रवचन उपरांत महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार सभी के समक्ष प्रकट किए। तदुपरांत समिति सदस्यों द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। उस स्थान पर नहीं है, वो मंदिर जी में पहुंचे हैं, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि इसी स्थान पे ये 1200 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं प्रकट हुई और इसके चारों तरफ ये मंदिर का निर्माण किया गया है। और दूसरी बात, तो आज का शुभ अवसर के हमारे सामने दो मुनिराज
श्रद्धेय श्री शिवानंद जी और प्रसमानंद जी आपके बीच में हैं और साल में सिर्फ एक बार ही महामस्तकाभिषेक भगवान शांतिनाथ का होता है, सिर्फ एक बार। आज के बाद अगली साल ये अवसर आपको मिलेगा। अब समय आया श्री शांतिनाथ, श्री कुंथुनाथ, श्री अरहनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का, जिसके अंतर्गत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम श्री शांतिनाथ प्रभु के शीश पर मंगल कलशों के प्रासुक जल से अभिषेक किया। अरहनाथ भगवान की जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की जय हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमं हम सम सम वं जय हो। हम सम सम तम तम पम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलनिष्ठप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलनिष्ठप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलनिष्ठप्यामिति स्वाहा। ओम ऋषि विश्वादेवीरान्तान् जल्दीन् स्नपयामः। 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 ओम ऋषि विश्वादिवीरान्तान् जलनिष्ठप्यामः। ओम ऋषि विश्वादिवीरान्तान् जलनिष्ठप्यामः। ओम ऋषि विश्वादेवीरान्तान् जल्दीन् ओम ऋषि विश्वादिवीरान्तान् जलनिष्ठप्यामः। ओम ऋषि विश्वादिवीरान्तान् जलनिष्ठप्यामः। ओम ऋषि विश्वादेवीरान्तान् जल्दीन् 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 ओम मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक गूंजा, ओ धरती से अंबर तक गूंजा ये पावन संदेश। इसी क्रम में भक्तिमय वातावरण में पुण्यवान श्रावकों ने श्री कुंथुनाथ एवं श्री अरहनाथ भगवान का भी महामस्तकाभिषेक कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। दक्षादिमंत्रण अर्चयामि स्वाहा। ओम मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। शांतिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। धरती से अंबर तक गूंजा, धरती से अंबर तक गूंजा ये पावन संदेश। मस्तकाभिषेक महा एक दिवस का एक कलश और 8 दिनों के 8। एक दिवस का एक कलश और 8 दिनों के 8।
1008 कलशों से नहाए जग सम्राट। ढालो रे कलसा ढालो रे कलसा ढालो कमालो रे पुण्य भारी कलसा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर के वीर हो गई उम्र हजारी चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलसा ढालो रे कलसा ढालो रे ढालो मने हारी कलसा ढालो रे ढालो मने हारी। शांतिनाथ की स्वर्णावरणी मूर्ति मनहारी शांतिनाथ की स्वर्णावरणी मूर्ति मनहारी। कलसा ढालो रे ढालो मनहारी कलसा ढालो रे ढालो मनहारी। अभिषेक उपरांत पूज्य मुनिद्वय की मंगल उपस्थिति में विधि शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं की गईं। धरा कर रही शिला को धारण पावन ये शिलान्यास है। पूज्य जिनालय का प्रारंभ है ये क्षण बड़ा ही खास है ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय बोलो जैन धर्म की जय बोलो जिन शासन की जय बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया भक्तों के संग मनोभाव। कार्यक्रम की समापन बेला में क्रेन द्वारा 31 फुट उतुंग श्री शांतिनाथ भगवान की भव्य खड्गासन जिन प्रतिमा को वेदी पर विराजमान किया गया। आवाहन करती थंकर का आवाहन करती थंकर का पूज्य मंत्र उच्चार के वेदी की है करी प्रतिष्ठा वेदी की है करी प्रतिष्ठा। प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती थंकर का। भक्तों की इस शुभ अवसर पर भीड़ जुटी है बड़ी अपार। भाव में डूबे भक्त कर रहे तीर्थंकर की जय जयकार तीर्थंकर की जय जयकार। बरस रहे हैं रंग धर्म के बरस रहे हैं रंग धर्म के उत्सव में दातार के वेदी की है करी प्रतिष्ठा। प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती थंकर का। नमोकार शुभ मंत्र जाप कर करी प्रतिष्ठा वेदी की। पुण्योकार जन करने को राह बनाई नेकी की राह बनाई नेकी की। पावन पल आए उत्सव में पावन पल आए उत्सव में
जीवन के उद्धार के वेद की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती तीर्थंकर का। पूजन वंदन किया वेदिका, सबने विधि विधान से आवाहन की करी है विनती तीर्थंकर भगवान से, तीर्थंकर भगवान से विनय कर रहे भक्त सभी मिल, विनय कर रहे भक्त सभी मिल, चरणों में दातार के वेद की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती तीर्थंकर का। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज एवं परम पूज्य भिक्षुण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित महामस्तकाभिषेक वार्षिक मेला एवं त्रैवेदी शिलान्यास महोत्सव के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिला स्थित अतिशय क्षेत्र धर्मोत्कर्ष तीर्थ सिहोनिया जी में 22 सितंबर 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को जिनेंद्र प्रभु का महामस्तकाभिषेक करने के साथ ही पूज्य मुनिद्वय की मंगलवाणी श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।